नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना सोशल मीडिया चैनल वास्तु गौरव। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष और वास्तु के संबंध में। तो ज्योतिष और वास्तु का संबंध वही संबंध होता है जो शरीर के साथ आत्मा का संबंध होता है। यानी वास्तु शरीर है तो ज्योतिष ज्योतिषी गणनाएं और पंचांग उसकी आत्मा है। आत्मा के बिना शरीर प्राणहीन शव है, यानी डेड बॉडी है। यदि ज्योतिष वास्तु रूपी शरीर की आत्मा न होता तो निर्माण से पूर्व और निर्माण के बाद भी समय समय पर ज्योतिषी गणनाएं और मुहूर्त की परंपरा न होती। ज्योतिष में गणना का मुख्य आधार होता है ग्रहों की चाल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवग्रह के राजा यानी सौर मंडल के राजा सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा का स्वामी ग्रह है, यानी पूर्व दिशा का स्वामित्व सूर्य के पास है। यदि पूर्व दिशा दूषित है वास्तु में या कुंडली में सूर्य खराब है तो बहुत अशुभ परिणाम देता है। तो ज्योतिष में सूर्य को पिता, आत्मा का कारक और विवाहित स्त्री के लिए पति का कारक माना जाता है। साथ ही यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊर्जा, सकारात्मकता, सफलता, आत्मविश्वास, लीडरशिप क्वालिटीज, सोशल मीडिया, समाज और सामाजिक प्रतिष्ठा, राजकीय सम्मान आदि का कारक भी माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन, ऑथोरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम सूर्य ग्रह के एट्रीब्यूट्स हैं। सूर्य व्यक्ति की विलक्षणता यानी यूनिकनेस, सूर्य व्यक्ति के ओरा यानी चेहरे के तेज यानी ग्लो का कारक है। सत्ता, शासन, प्रशासन और सरकार को भी सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। सूर्य वेदों का ज्ञान है, सूर्य प्रकाश का स्रोत है। सूर्य को सात्विक गुण वाला, अध्यात्म और नैतिकता से संबंधित ग्रह माना जाता है। सूर्य को महत्वाकांक्षा और प्रसिद्धि की इच्छा से भी जोड़कर देखा जाता है। शरीर के अंगों में सूर्य को हृदय यानी हार्ट और रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड और नेत्रों में पुरुष की दाईं आंख और महिला की बाईं आंख माना जाता है। अब हम बात करेंगे सूर्य के मजबूत और शुभ सूर्य के लक्षण के बारे में। मजबूत सूर्य व्यक्ति को उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रदान करता है, साथ ही उच्च जीवन शक्ति और उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। मजबूत सूर्य व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है, उच्च आत्मसम्मान देता है और किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने वाला व्यक्तित्व देता है। मजबूत सूर्य स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता, सरकारी या राजनीतिक सफलता प्रदान करता है। मजबूत सूर्य उदारता, शाही स्वभाव, दान देने वाला और खुले दिल वाला बनाता है। पिता का सुख भी सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। पिता से अच्छा संबंध और उनसे लाभ मिलना, पैतृक संपत्ति मिलना मजबूत सूर्य के लक्षण हैं। अब हम जानेंगे कमजोर या पीड़ित सूर्य होने पर क्या समस्याएं व्यक्ति को आती हैं। तो कमजोर सूर्य या पीड़ित सूर्य व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्याएं देता है, खासकर कमजोर हृदय, कमजोर आंखें, रीढ़ की हड्डी में दर्द और निम्न जीवन शक्ति। कमजोर सूर्य आत्मविश्वास में कमी लाता है, निर्णय लेने में हिचकिचाहट लाता है, आत्मसम्मान की कमी या कभी कभी पीड़ित सूर्य अति अहंकार भी लाता है। कमजोर सूर्य जीवन में संघर्ष लाता है, सरकारी कार्यों में पग पग पर सरकारी बाधाएं आती हैं, उच्च अधिकारियों से मतभेद होते हैं, नौकरी में अस्थिरता पैदा करता है। कमजोर सूर्य होने के कारण कभी कभी अपयश और चुनाव हारने तक की नौबत आ जाती है। कमजोर सूर्य पिता के साथ संबंध खराब करता है या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं पैदा करता है। बात करेंगे सूर्य के मित्र और शत्रु ग्रह के बारे में। ज्योतिष में ग्रहों के बीच संबंध मैत्री, शत्रुता और सम तीन प्रकार के होते हैं। तो सूर्य के मित्र ग्रहों के बारे में बात करें तो चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति को सूर्य का मित्र ग्रह माना जाता है। शत्रु ग्रह के बारे में बात करें तो शुक्र और शनि को सूर्य का शत्रु ग्रह माना जाता है। न्यूट्रल यानी सम व्यवहार वाले ग्रह में बुध ग्रह को माना जाता है। इसके अलावा राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, जो सूर्य को ग्रहण लगाने वाले ग्रह माने जाते हैं। सूर्य की स्वराशि के बारे में बात करें तो सूर्य की अपनी केवल एक राशि होती है जिसका स्वामित्व सूर्य के पास होता है। ज्योतिष के अनुसार वो राशि होती है सिंह यानी लियो। सूर्य की मित्र राशि यानी फ्रेंडली साइंस होते हैं वो राशियां जो सूर्य के मित्र ग्रहों यानी चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति द्वारा शासित होती हैं। ये राशियां होती है मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन। शत्रु राशियों की हम बात करें तो ये राशियां वे हैं जो सूर्य के शत्रु ग्रहों यानी शुक्र और शनि द्वारा शासित होती हैं। वृषभ, तुला, मकर और कुंभ ये सूर्य की शत्रु राशियां होती हैं। इसके अतिरिक्त सम राशियों की हम बात करें तो सम राशियां बुध द्वारा शासित होने वाली मिथुन और कन्या राशि होती हैं। अब हम समझेंगे करियर पर सूर्य का क्या प्रभाव होता है, सूर्य कैरियर पर कैसे इम्पेक्ट करता है। क्योंकि सूर्य को सत्ता, प्रशासन और नेतृत्व का कारक माना जाता है तो व्यक्ति को निम्नलिखित करियर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। पहला होता है राजनीति और सरकारी सेवा। बलवान सूर्य व्यक्ति को उच्च राजनीतिक पद,
सरकारी नौकरी में उच्च पदाधिकारी या प्रशासनिक सेवा में आईएएस, आईपीएस और आईआरएस में सफलता दिलाता है। प्रबंधन और कॉर्पोरेट सेक्टर में सूर्य नेतृत्व क्षमता के होने के कारण बड़ी कंपनियों में सीईओ, अध्यक्ष, उच्च प्रबंधक पद तक ले जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में सूर्य को जीवन शक्ति यानी विटेलिटी और स्वास्थ्य का कारक माना जाता है। यह व्यक्ति को डॉक्टर, विशेषकर हृदय विशेषज्ञ यानी कार्डियोलॉजिस्ट और आंखों के डॉक्टर यानी ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट से सर्जन बनाता है। कला और रचनात्मकता के क्षेत्र में बात करें तो बलवान सूर्य अगर होगा तो व्यक्ति को प्रसिद्धि यानी फेम और चमक दमक वाली जगहों जैसे सिनेमा और कला आदि में सफलता प्राप्त कराता है। विवाह और वैवाहिक जीवन पर प्रभाव के बारे में हम सूर्य के प्रभाव के बारे में बात करें तो वैवाहिक जीवन या रिश्तों पर सूर्य का प्रभाव मुख्य रूप से पति पत्नी के ईगो क्लेश का कारण बनता है। कमजोर सूर्य से पति पत्नी के बीच अहंकार का टकराव होने के कारण अलगाव की प्रबल संभावना बनती है। इस स्थिति में दोनों साथी अति आत्मविश्वासी होते हैं और कोई भी झुकना नहीं चाहता और सेपरेशन का कारण होता है। मजबूत सूर्य प्रभावशाली जीवन साथी देता है। सूर्य अक्सर एक ऐसा जीवन साथी देता है जो उच्च पदस्थ, प्रभावशाली यानी सरकारी नौकरी या राजनीति में हो और बहुत आत्मविश्वासी हो। इसके अतिरिक्त विवाह में विलंब कमजोर सूर्य का एक लक्षण माना जाता है। चूंकि सूर्य एक उग्र यानी हॉट और प्रत्यक्षतावादी ग्रह है, ये कभी कभी विवाह को विलंबित कर सकता है या अलगाव यानी सेपरेशन की प्रवृत्ति दे सकता है, खासकर यदि वह तुला उसकी सूर्य की नीच राशि में हो तब। संबंधों में गर्माहट बनी रहना सूर्य का मजबूत होने का एक लक्षण है। सूर्य के कारण संबंध में गर्माहट और तीव्रता बनी रहती है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को लचीलापन दिखाना पड़ता है। अब बात करते हैं सूर्य की अशुद्धता से होने वाले रोगों के बारे में। सूर्य मुख्य रूप से हड्डियों, हृदय और आंखों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अशुभ सूर्य इन अंगों से संबंधित रोग देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हृदय संबंधी रोगों की यानी हार्ट डिसीज की। तो कमजोर हृदय, कमजोर जीवन शक्ति की कमी के कारण कभी कभी हृदय की धड़कन यानी हार्ट रेट का भी अनियमित होना सूर्य का अशुभ सूर्य का लक्षण माना जाता है। निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर भी सूर्य के कमजोर होने के लक्षण में आता है। यदि सूर्य पीड़ित हो और चंद्रमा या मंगल भी कमजोर हो तो हृदय के रक्त संचार यानी सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। हृदय की धमनियों में रुकावट का कारक भी सूर्य को माना जाता है। यदि सूर्य शनि या राहु केतु से बहुत अधिक पीड़ित हो तो यह समस्या बहुत अधिक होती है। हड्डियों और रीढ़ की हड्डी के रोग को भी सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि सूर्य रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन का प्रतिनिधित्व करता है, तो अशुभ सूर्य से पीठ दर्द, स्पाइनल कॉर्ड की समस्याएं या स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है। कमजोर सूर्य होने के कारण व्यक्ति में कैल्शियम की कमी होगी और ओस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में छेद होने वाली समस्याएं पैदा होंगी। ये सूर्य कमजोर होने के एक प्रमुख लक्षण में से एक है। यदि सूर्य शनि के साथ पीड़ित है तो ये जोड़ों में दर्द और गठियाई या अर्थराइटिस दे सकता है। इसके अलावा सूर्य आंखों और नेत्र रोगों का कारक है। खासकर दाहिनी आंख यानी राइट आई का कमजोर सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। कमजोर सूर्य दृष्टि को भी कमजोर यानी विजन को कमजोर करता है। मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट की बीमारी कर सकता है। कम दिखाई देना या आंखों का कमजोर होना कमजोर सूर्य के लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य फायरी नेचर यानी पित्त प्रकृति का होने के कारण आंखों में सूजन या सूखापन या तेज जलन महसूस होना जैसे रोग उत्पन्न करता है। चूंकि सूर्य उग्र प्रकृति का ग्रह है और ये अशुभ होने पर बार बार तीव्र ज्वर यानी हाई फीवर दे सकता है। कपाल यानी सिर कारक होने के कारण भी अशुभ सूर्य भयानक माइग्रेन या क्रोनिक सिर दर्द दे सकता है। शरीर में अत्यधिक पित्त यानी एसिडिटी का बढ़ना और उससे जुड़े पाचन तंत्र के विकार अशुभ सूर्य के प्रभाव में आते हैं। सूर्य जीवन शक्ति है, सूर्य ऊर्जा है। सूर्य इम्यूनिटी का कारण होने के कारण कमजोर सूर्य व्यक्ति को बीमारियों से लड़ने की शक्ति यानी इम्यूनिटी यानी इम्यून सिस्टम को कम करता है। कमजोर सूर्य के कारण व्यक्ति में उत्साह और ऊर्जा की कमी महसूस होती है यानी एनर्जी लो लेवल पर चली जाती है। बालों के झड़ने की हम बात करें तो सूर्य के कमजोर होने के कारण विशेषकर सिर के मध्य भाग से बाल उड़ जाते हैं या सिर के मध्य भाग में गंजापन आता है। बात करते हैं सूर्य की धातु की तो तांबा या सोना यानी कॉपर या गोल्ड को सूर्य की धातु माना जाता है। रत्नों की हम बात करें तो माणिक यानी रूबी रत्न को सूर्य का रत्न माना जाता है। सूर्य के रंग की बात करें तो गहरा लाल, केसरी या सुनहरा यानी डीप रेड, सेफ्रन और गोल्डन सूर्य के रंग माने जाते हैं। अनाज में हम बात करें तो सूर्य के लिए गेहूं का दान किया जाता है। वृक्षों में हम बात करें तो सूर्य का वृक्ष आक, मदार माना जाता है। इसके अतिरिक्त आंवला, बेल, अशोक, पीपल आदि को भी सूर्य का वृक्ष माना जाता है।
संविदा या हवन की लकड़ी के बारे में बात करें तो सूर्य ग्रह की शांति के लिए आक मदार का प्रयोग किया जाता है। सूर्य हमारा स्व यानी सेल्फ है, जो हमें पिता या पूर्वजों से प्राप्त होता है। तो दुनिया में हमें ये पहचान यानी अथॉरिटी दिलाता है। इसके अतिरिक्त हथेली में सूर्य की उंगली अनामिका को माना जाता है, यानी रिंग फिंगर को माना जाता है, और उसके नीचे का संपूर्ण क्षेत्र सूर्य पर्वत कहा जाता है। हथेली में या सूर्य क्षेत्र में बनने वाली दोष रहित सूर्य रेखा व्यक्ति को राजयोग और सफलता दिलाती है। अब हम जानेंगे सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठना सूर्य को मजबूत करना है। इसके अलावा प्रतिदिन सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करने यानी अर्घ्य प्रदान करने से भी सूर्य मजबूत होता है। जल में थोड़ा गुड़ या लाल चंदन मिला सकते हैं। जल चढ़ाते समय भगवान सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह हृदय को बल और आत्मविश्वास देता है। सूर्योदय से पूर्व उठकर और दिन में कम से कम 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को गायत्री मंत्र की संध्या करने से या गायत्री मंत्र का जाप करने से, तीनों संध्याओं में गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य मजबूत होता है। शारीरिक रूप से सक्षम होने पर नियमित रूप से सूर्य नमस्कार योगाभ्यास करने से सूर्य मजबूत होता है। ये सूर्य से संबंधित अंगों यानी हृदय और रीढ़ को मजबूत करता है। सूर्य के लिए अनाज की बात करें तो गेहूं का दान सूर्य को मजबूत करने के लिए किया जाता है। धातुओं में तांबे के बर्तन दान करना गरीब को दान करने से सूर्य मजबूत होता है। इसके अलावा गुड़ का दान करने से, घोड़ों की सेवा करने से, बंदर को गुड़ चला खिलाने से सूर्य मजबूत होता है। इसके अतिरिक्त गौ माता को गेहूं की रोटी खिलाने से भी सूर्य प्रबल होता है, मजबूत होता है। वस्त्रों में हम बात करें तो लाल केसरी रंग के वस्त्र किसी गरीब व्यक्ति को दान करने से सूर्य मजबूत होता है। सूर्य का दान रविवार के दिन करना चाहिए। यह सूर्य के नक्षत्रों जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा आषाढ़ा में करना भी शुभ माना जाता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए किसी जानकार ज्योतिषी की सलाह से माणिक्य रत्न, सोने या तांबे की धातु में अनामिका उंगली में रविवार के दिन धारण करना चाहिए, पर किसी अनुभवी ज्योतिषी से पूछकर। इसके अलावा रूबी यानी माणिक्य महंगा होने के कारण धारण न कर पाने की स्थिति में हाथ में तांबे का कड़ा या तांबे की अंगूठी धारण करने से सूर्य मजबूत होता है। अब हम बात करेंगे सूर्य को मजबूत करने के व्यावहारिक और आध्यात्मिक उपाय के बारे में। चूंकि सूर्य पिता का कारक है, अपने पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों का हमेशा आदर करें और उनका आशीर्वाद लें। साथ ही कार्य क्षेत्र में ईमानदारी और दृढ़ता से निर्णय लेने से भी सूर्य प्रबल होता है। सूर्य मजबूत करने के लिए सात्विक आहार अपनाएं और आध्यात्मिक व नैतिक गुणों को जीवन में महत्व दें। सरकारी नियमों का पालन करने, शासन प्रशासन का सम्मान करने और नियमों का उल्लंघन न करने से सूर्य मजबूत होता है। कुंडली में यदि सारे ग्रह खराब हो, सारे ग्रह अच्छे परिणाम न दे रहे हो और एकमात्र यदि सूर्य को मजबूत और प्रबल और शुभ स्थिति में लाने से सभी ग्रह के अशुभ परिणामों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने नवग्रह के राजा यानी सूर्य देव के महत्व, उनके शुभ अशुभ प्रभाव, उन्हें बलवान करने के उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा की। साथ ही हमने चर्चा की कि सूर्य कमजोर होने से वास्तु और कुंडली यानी ज्योतिष में क्या क्या बुरे परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। यदि ये ज्योतिषी और वास्तु ज्ञान से भरी आपको वीडियो पसंद आई है तो हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करें। इसलिए हमारे चैनल वास्तु गौरव को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इसके अतिरिक्त यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो या आप किसी अन्य विषय पर, वास्तु या ज्योतिष से संबंधित किसी अन्य विषय पर कोई कंटेंट हमसे चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं गौरव गुप्ता जल्दी मिलूंगा एक नए और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।